हेलो एवरीवन, मैं हूँ साक्षी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो आपकी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन विथ नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है नंबर लाइन। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है नंबर लाइन, सेकेंड नेचुरल नंबर, ठीक है। थर्ड हमारा होता है होल नंबर। फोर्थ जो हमारे होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। फिफ्थ होते हैं रैशनल नंबर। सिक्स होते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, नंबर लाइन ये इस तरीके से एक लाइन होती है। ठीक है, इस लाइन में हम यहाँ पर इस तरीके से ज़ीरो बताते हैं। ठीक है, इधर हम वन बताते हैं, इधर टू बताते हैं, थ्री बताते हैं, और ये अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता रहता है। इधर बात करते हैं तो -1 बताते हैं, -2 बताते हैं, -3 बताते हैं, और ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो ये इस तरीके से हम एक रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे नंबर जो कि पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे नंबर जो कि पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं। तो मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, ये होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। तो ये जो है ना, यहाँ पे वन नहीं, ज़ीरो नहीं, एक्चुअली वन से लेकर के इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी एन होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ वन टू इन्फिनिटी। ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट हम बात करें होल नंबर की बात करें, तो होल नंबर में क्या होता है? ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है। तो अगर मैं होल नंबर की बात कर रही हूँ तो हमारे पास में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? होल नंबर को डब्ल्यू से। तो ये डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और इसमें हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ज़ीरो और ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो एक तो पॉजिटिव जेड होता है और एक होता है हमारे नेगेटिव जेड। ठीक है, तो इसको जेड से डिनोट किया जाता है। अब पॉजिटिव जेड जो होते हैं वो सारे के सारे वही नंबर्स जो होते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव जेड जो होते हैं वो सारे सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव जेड होते हैं। और नेगेटिव जेड जो होते हैं ये बचे हुए इधर के -1 से -1 टू माइनस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव जेड होते हैं, जिनके भी साइन जो है नेगेटिव आ जाए वो। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं किसके? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इट कैन बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू जो है वो तो है इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये अपनी फॉर्म है इस तरीके से, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो मैं बताना चाह रही हूँ कि पी और क्यू इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव हो सकते हैं। -3/4, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3/4। ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। पॉजिटिव रैशनल नंबर तो +3/4 भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या चेंज होता है? फ्रैक्शन जो होते हैं उसको a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? a/b फॉर्म में। वहां पर वेयर है ना, a एंड b जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? a एंड b आर नेचुरल नंबर, यानी n। ठीक है, या फिर मैं लिख भी सकती हूँ ऐसे, नेचुरल नंबर एंड
b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये कंडीशन होगी इसमें भी कि b ज़ीरो नहीं होता, बाकी नेचुरल नंबर होते हैं। तो बेसिकली नेचुरल नंबर मतलब 3/4। तो 3/4 यानी कि हम इनको कह सकते हैं जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं ना वो सारे के सारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से आपको सारे डिफ्रेंशिएट हो गए हों। एक और चीज़ आती है, वो होती है इर्रेशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर के बिल्कुल अपोजिट होगा। वहाँ पर हमको लिखना है कि जो नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ऐसे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वे पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वो जो नंबर्स होंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन हमारे नंबर सिस्टम का आपको समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। पहला इसमें जो है आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, और रीज़न भी देने हैं। तो पहला सब फर्स्ट नंबर है आपका एवरी होल नंबर, यानी होल नंबर यानी डब्ल्यू, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। नहीं, क्योंकि होल नंबर के अंदर ज़ीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा ये जो आंसर है ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। तो आपको लिखना पड़ेगा एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, इट्स फॉल्स बिकॉज ज़ीरो इज़ होल नंबर बट नॉट नेचुरल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा गया है वो है एवरी इंटीजर, इंटीजर यानी जेड इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अपन आर से डिनोट करते हैं। पिछले वाली स्लाइड में अगर मैंने बताना भूल गई हूँ तो आप ध्यान रखें, जेड को हम रैशनल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। एवरी जेड इज अ रैशनल नंबर, के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारा रैशनल नंबर वही नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। और उसमें पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, तो बिल्कुल जेड जो है वो हमारा रैशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये ट्रू है, because z can be represent in p upon q form, ठीक है, where q is equals to 1, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, ये पूछा गया है क्या एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, आर इज जेड, नो, बिकॉज सारे के सारे रैशनल नंबर नहीं होते हैं, फॉल्स कह देंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में तो बहुत कुछ होता है और इंटीजर्स केवल पूरे के पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल में बोल दूं कि 3/4, 3/4 is a rational number but it's not a integer, so you can give an example and explain it that it is a false. Clear? Okay, now come to the example number 2. देखो एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1 एंड 2। तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं कैसे, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 एंड 2 के बीच में। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने का, कि जितने नंबर आपको निकालना है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे 1 एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 टू बोथ। अब इसमें क्या किया, 1 को किया तो कितना हो गया 6 इंटू 6, तो कितना हो गया 6/6, और 2 को किया 2 इंटू 6/6, तो कितना हो गया है 12/6। तो इनके बीच के रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए हैं, आप लिख सकते हैं रैशनल नंबर, ये नीचे लिखना है बट मैं लिख रही हूँ, बिटवीन 1 एंड 2 क्या क्या हो चुके हैं, देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल खत्म होते हैं, ठीक है। ओके
चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। इसने पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, इज ज़ीरो एज अ रैशनल नंबर। आप बुक में से देखिए, इज ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। देखो आपको रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की फॉर डेफिनेशन यही होती है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, और क्यू पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यही कंडीशन होती है। तो क्या आप सारे के सारे ज़ीरो जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज क्यों हो सकता है? बिकॉज 0.1 0.2, तो आपको एक एग्जांपल देना है। येस 0.1 0.2 ये एक ज़ीरो रैशनल नंबर है। येस येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। 0.1 0.2 कैन, ठीक है, कैन रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, बट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया, रिप्रेजेंट इन लिखा हुआ है। तो 0.1 0.2 इस तरीके से हम जीरो एक रैशनल नंबर है, इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा है, जैसे मैंने अभी करा था थोड़ी देर पहले। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच के आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कीजिए दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 टू बोथ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन है ना, मल्टीप्लाई बाय सिक्स टू बोथ नंबर, है ना। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 3/5 को मैंने 6 इंटू 6 किया तो कितना हो गया, 18/30। ठीक है, और जब मैंने 4/5 को 6 इंटू 6 किया तो मेरे पास आ गया 24/30। तो इन दोनों के 5 रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर, तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या क्या हो गए हैं आप खुद ही बता दीजिए। 19/30 है ना, 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, क्लियर है, 22/30, 23/30। चलिए इसके साथ चलते हैं आपका जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 4.1 का, और उसमें बोला गया है कि बताइए ट्रू और फॉल्स से, बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा ही आपको इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी कि n इज होल नंबर यानी w है? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, और होल नंबर में भी क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 टू इन्फिनिटी होता है, और होल नंबर क्या होता है, केवल 0 और ऐड हो जाता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर का मतलब क्या हो गया, इंटीजर यानी जेड इज होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे जेड जो है वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं होते भाई। इंटीजर्स जो हैं, जेड जो है यानी कि इंटीजर्स जो हैं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है फॉल्स। और आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे -3 इज क्या है, इज इंटीजर है, ठीक है, बट नॉट होल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। फिर थर्ड जो आपको दे रखा है, वो थर्ड आपको दे रखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो R इज W है या नहीं? तो एवरी R इज अ W बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज R के अंदर क्या होता है, देखो R के अंदर तो सारे फॉर्म हो जाते हैं। जैसे 3/4 ले लेते हैं, तो 3/4 जो है, ठीक है, ये क्या है, 3/4। तो जो 3/4 है वो R है, ठीक है, इस R एक रैशनल नंबर है, बट नॉट
होल नंबर। यही आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ चुका है ट्रू फॉल्स। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 हम कल पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने स्किप किया है, आप उसे कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है नहीं आ रही है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। बाय बाय।